अभी बद्रीनाथ में कथा हो रही थी तो वहां एक संत हमको मिले, वो वहीं रह करके भजन करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, एक बंधुआ एक नियम बनाइए, कभी भी किसी तीर्थ में जाओ, कभी भी किसी धाम में जाओ, आप अपने कोटा में भी रहते हो, संतों को ढूंढ ढूंढ करके चुपचाप बिना प्रचार के उनके पास जाके थोड़ी वार्ता किया करो, उनसे उनके नियम पूछा करो, उनसे कुछ उनके अनुभव पूछा करो, बहुत कुछ प्राप्त होता है। हमारे पास तो जो कुछ भी है संतों का ही है। तो बद्रीनाथ में एक महापुरुष के पास हम गए और हमने जाके पूछा, मैंने महाराज जी बहुत देर बात होती रही, आप कैसे रहते हैं, क्या पाते हैं? बताए, हिमालय में एक जड़ी बूटी होती है, उसको पा लेते हैं तो कम से कम 10 दिन भूख नहीं लगती, बस पानी पी लो उसमें काम चल जाता है। एक बूटी होती है उसका सेवन कर लो तो उससे जाड़ा नहीं लगता, बिना वस्त्रों के भी बर्फ में रहा जा सकता है। पर उन बूटियों को केवल रह करके संसारी उपभोग करेंगे तो एक रात में मृत्यु निश्चित है। उसके बाद तो योग, तप, जप, ब्रह्मचर्य इनका पालन करना जरूरी है, नहीं तो वो जड़ी बूटियां भीतर जाएंगी तो नष्ट कर देंगी। तो ऐसे वो भूख पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे वो निद्रा पर विजय प्राप्त करते हैं, सर्दी पर विजय प्राप्त करते हैं। सब बातें होती नहीं। अंत में मैंने धीरे से पूछा, मैंने महाराज जी बद्रीनाथ को हमारे शास्त्रों में एक नाम से और कहा जाता है, अनुभव भूमि। क्या नाम? अनुभव भूमि। अगर ठाकुर जी का, देवताओं का, गंधर्वों का अनुभव किसी व्यक्ति को बिना जप, नियम, तप, अनुष्ठान के अगर कहीं होगा तो बद्रीनाथ में हो जाएगा। आपने तप भी ना किया हो, आपने जप भी ना किया हो, आप केवल बद्रीनाथ में 15-20 दिन रहने लगो, डोलते 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 आपको कभी ना कभी कोई ना कोई अनुभव तो होगा। वहां अनुभव होते हैं। तो हमने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी आपको कभी कोई अनुभव हुआ? तो महाराज जी कहते हैं, एक बार हुआ। हमने कहा उसके बाद क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने एक बात कही और वो मेरे मन में ऐसी मतलब खलबली सी हुई उस बात को सुन करके। वे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि देव पुरुषों को, ऋषि पुरुषों को और भगवत प्राप्त जो हो जाते हैं उनको हम मानवों से घृणा होती है। हम मानवों का आचरण, हम मानवों का भोजन, हम मानवों की रहनी सहनी, वार्ता, हृदय की स्थिति, वो सब दूर से देखते हैं। और दूर से देख करके, अब शब्द तो उन्होंने ऐसा कहा जैसे कई जीव ऐसे हैं, जानवर ऐसे हैं जिनको देख करके हमें घृणा होती है, ऐसे ही हमको देख करके उनको घृणा होती है। और दूसरा, हम लोगों से उनको दुर्गंध आती है, इसलिए देवता हमसे दूर ही रहते हैं। दुर्गंध आती है हम में से, हम चाहे कितना भी इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाने वालों से तो हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं ठाकुर जी। इत्र लगा लो, ठाकुर जी को निवेदित करके चंदन लगा लो, पर अल्कोहल युक्त जो परफ्यूम होते हैं, बहुत लोग लगाते होंगे, वो लोग आज मेरे को हो सकता है कोस भी नहीं हो, परंतु ये बात सत्य है। अगर आप ठाकुर जी का बनना चाहते हैं जीवन में तो ये बातें लागू हैं, वैसे संसार के खूब बढ़िया बढ़िया बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसको सुगंधी लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? ठाकुर जी को जब लगती है तो उसको भी लग जाती है। ठाकुर जी को जब इत्र लगाया गया तो वही इत्र प्रसादी उसको भी लग जाती है, तो उसको अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं। पर वास्तव में अगर मानव किसी सुगंधी का प्रयोग ना करे तो उसकी खुद की पत्नी, खुद के बच्चे भी उसके पास नहीं आवेंगे। इतनी दुर्गंध है हम लोगों के शरीर में। ये तो हमने बड़े पलस्तरों से अपने आप को छुपा रखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया बन के घूमते हैं, पर वास्तविकता तो हम लोग इतने पवित्र नहीं। तो देवताओं को मानवों से दुर्गंध आती है, इसलिए वो दूर रहते हैं, स्पर्श नहीं करते। और कहीं मानवों का बहुत झुंड पहुंच जाता है ना, देवता वहां से फिर प्रस्थान कर जाते हैं, बोले कि ओहो अब ये रहने लायक नहीं बची ये जगह। लेकिन अगर मानव पंचगव्य का सेवन करता है, थोड़ा सा गौ गोबर, थोड़ा सा उसमें गौमूत्र, थोड़ा दूध, घी, दही और इसका मिश्रण करके पंचगव्य बना करके और ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके स्नान ध्यान करके नित्य सेवन करता है, कुछ समय बाद उस व्यक्ति के अंदर से जो
हमारे प्रश्वेत की दुर्गंध होती है वो आनी भी बंद हो जाएगी। ये सामर्थ्य केवल और केवल भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के गोबर और गौमूत्र और पंचगव्य के सेवन से संभव है।